मृत्यु से पहले ब्रह्मांड देता है संकेत। क्या आपने देखा है? क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु अचानक नहीं आती, बल्कि ब्रह्मांड हमें पहले ही चेतावनी देता है, संकेतों के जरिए। हवा में कुछ बदलता है, रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसा घटता है जिसे हम साधारण समझकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन क्या वो वास्तव में साधारण होता है? क्या आपने कभी अपने आसपास कुछ अजीब सा महसूस किया है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही हो, या बार बार एक ही सपना जो हर रात और डरावना होता जाए? क्या आपने इनमें से कोई संकेत देखा है? सनातन धर्म से लेकर बौद्ध ग्रंथों तक और आज के आधुनिक अनुभवों में भी मृत्यु से पहले आने वाले संकेतों का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये केवल संयोग नहीं होते, बल्कि ये चेतावनियां होती हैं, आत्मा की, प्रकृति की और स्वयं ब्रह्मांड की। ऋषि मुनियों ने कहा है कि ब्रह्मांड हमसे बात करता है, लेकिन क्या हम सुनते हैं? जब जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है, तो कुछ रहस्यमयी घटनाएं घटने लगती हैं, जो हमें बताती है कि कुछ आने वाला है, कुछ ऐसा जिसे न टाला जा सकता है, न रोका। अचानक मन शांत हो जाना। क्या आपने कभी अनुभव किया है, अचानक मन एकदम शांत हो जाए, जैसे चारों ओर की हलचल थम गई हो, भीड़ में भी अजीब सा सन्नाटा महसूस हो और भीतर एक अपरिभाषित शांति फैलने लगे? यह कोई साधारण स्थिति नहीं होती। यह आत्मा का पहला संदेश होता है कि वह भीतर की यात्रा पर जाने को तैयार हो रही है। मन का यह शांत हो जाना उस विदाई की तैयारी है जो हम समझ नहीं पाते, लेकिन आत्मा जानती है। संकेत 2, अपनों से अंतिम मिलन का एहसास। कभी आपने देखा है कि कोई व्यक्ति अचानक सभी पुराने रिश्तेदारों से मिलने लगता है? पुराने दोस्त, दूर के संबंधी जिनसे सालों से बात नहीं हुई थी, अचानक मिलना, बातें करना या बस एक कॉल, एक मैसेज। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। शास्त्र कहते हैं, आत्मा जानती है कि अब इस जीवन की घड़ी समाप्त होने वाली है और वह सब रिश्तों को समेटने आती है। यह अंतिम विदाई अक्सर मौन होती है, पर बहुत कुछ कह जाती है। संकेत 3, दिव्य स्वप्न, अद्भुत प्रकाश देखना। गरुड़ पुराण में उल्लेख है, मरणासन व्यक्ति को मृत्यु से पूर्व दिव्य स्वप्न आते हैं। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने एक प्रकाश पुंज देखा या कोई देवस्वरूप व्यक्ति जो कुछ बोले बिना बहुत कुछ कह गया। ऐसे स्वप्न कभी कभी हमें डरा भी सकते हैं, लेकिन इनमें भय नहीं होता, केवल संकेत होता है, आत्मा को तैयार करने का संकेत कि अब उसे अगले संसार की ओर चलना है। इन स्वप्नों में अक्सर वो दिखाई देता है जिसे हम जीवन भर खोजते रहे, शांति, आत्मा की पुकार और शांत मौन। दिव्य स्वप्नों के बाद कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो, कहीं दूर से, किसी और लोक से। ये कोई आवाज नहीं होती, पर एक अनुभव होता है जैसे कुछ अधूरा छूट गया हो या कोई रास्ता बुला रहा हो। यह वह क्षण होता है जब आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संवाद शुरू हो जाता है और इंसान को लगता है कि जीवन अब वैसा नहीं रहा, कुछ है जो बदल गया है, लेकिन वो समझ नहीं पाता क्या। शरीर का हल्का महसूस होना। मृत्यु से पहले कई लोगों को लगता है जैसे उनका शरीर अब उनका नहीं रहा, एक अजीब सी हल्कापन, एक खालीपन, लेकिन डर नहीं। यह तब होता है जब आत्मा शरीर के बंधनों को धीरे धीरे छोड़ने लगती है। शरीर भारी नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे उड़ने को तैयार हो, एक नई यात्रा की ओर। महाभारत में भी भीष्म पितामह ने अपने शरीर को नियंत्रण में रखते हुए अपने अंतिम समय तक प्रतीक्षा की थी, क्योंकि आत्मा तैयार थी, लेकिन जाने का समय नहीं। यह शक्ति केवल आत्मा के स्तर पर आती है। संकेत 5, समय का भ्रम होना। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि समय बहुत धीमा हो गया है, या जो कुछ हो रहा है वो पहले भी हो चुका है? इसे विज्ञान डेजवू कहता है, लेकिन सनातन धर्म में यह आत्मा के चेतन स्तर पर उत्थान का संकेत माना गया है। जब आत्मा शरीर से ऊपर उठने लगती है तो भौतिक समय के नियम शिथिल पड़ने लगते हैं। समय की धारा अलग महसूस होती है, क्योंकि अब आत्मा उस दिशा में देख रही होती है जो हमारे जीवन के पार है। यह भ्रम नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार होता है। संकेत 6, प्रकृति का संकेत, पक्षी, कुत्ते, हवा का बदलना।
क्या आपने कभी देखा है कि एक कुत्ता अचानक किसी को देखकर भौंकने लगता है, या एक पक्षी रात के समय चहचहाने लगे, या हवा अचानक भारी हो जाए जैसे कुछ घटने वाला हो? प्रकृति बहुत संवेदनशील होती है। शास्त्रों में कहा गया है, पशु पक्षी, वृक्ष, जल सब ब्रह्म के संकेतों को पहले जान लेते हैं। कई बार ये संकेत हमें डराते हैं, लेकिन ये केवल चेतावनी होते हैं कि किसी आत्मा की यात्रा आरंभ होने वाली है। प्रकृति मौन रहकर भी बहुत कुछ कहती है, हमें बस सुनना आना चाहिए। संकेत से कोई अदृश्य शक्ति से बात होना, गंध महसूस होना। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्होंने किसी को पुकारते सुना या अपने किसी दिवंगत प्रियजन की गंध महसूस की। ये भ्रम नहीं होते। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु से पहले आत्मा और ब्रह्मांड के बीच एक सेतु बनता है। उस सेतु से कोई दिव्य आत्मा आपसे संवाद कर सकती है। ये भय नहीं, ये आशीर्वाद है। शायद कोई दिशा देने आया हो या अंतिम बार आपका स्पर्श करने। यह अंतिम संकेत सबसे रहस्यमयी, सबसे भावुक और सबसे सत्य होता है। वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टिकोण का डॉक्टर्स और नर्सेस ने दुनिया भर में हजारों ऐसे केस देखे हैं जहां लोग मृत्यु से कुछ समय पहले अचानक बहुत शांत हो जाते हैं, जैसे उन्हें आभास हो गया हो कि अब समय आ चुका है। कुछ मरीज मुस्कुराते हैं, कुछ खुलकर सांस लेते हैं और कहते हैं, अब मैं तैयार हूं। यह केवल मन की स्थिति नहीं, बल्कि आत्मा की स्वीकृति होती है। आधुनिक विज्ञान अब मानने लगा है कि चेतना शरीर से परे भी कुछ अनुभव करती है, और यही बात हमें वेदों और गरुड़ पुराण में भी मिलती है। गरुड़ पुराण में आत्मा की यात्रा, यमदूतों का आना और मृत्यु से पहले के लक्षणों का गहरा वर्णन है। वेद कहते हैं, आत्मा अजर, अमर है, लेकिन जब वह शरीर छोड़ती है तो ब्रह्मांड में तरंगे बदलती है। धर्म और विज्ञान दोनों इस रहस्य के करीब आ रहे हैं कि मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है। क्या आपके साथ या किसी अपने के साथ ऐसा कभी हुआ है? क्या आपने कभी वो शांति महसूस की है, या वो दिव्य संकेत जो शब्दों में नहीं कहे जा सकते? कभी इन संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए। आत्मा हमेशा कुछ न कुछ कहती है, बस हमें सुनने की कला आनी चाहिए। शब्दों से परे भावनाओं के स्तर पर ब्रह्मांड हमसे संवाद करता है, और यही है सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी सुंदरता, जहां मृत्यु भी एक नई यात्रा का आरंभ मानी जाती है। अगर आपने कभी ऐसा कोई संकेत महसूस किया हो तो नीचे कमेंट करें। हम सबकी कहानियां किसी को दिशा दे सकती है, और ऐसे ही गूढ़ और सनातन रहस्यों को जानने के लिए सनातन संस्कृति हिंदी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह चांद किसी की जिंदगी बदल सकता है, तो इसे शेयर करें और आत्मा की आवाज को दुनिया तक पहुंचाएं।